हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट 4, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट। अब ये टू टेल टेस्ट वन टेल टेस्ट कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी, और इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं करूँगा। द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज अ नॉर्मल कर्व। जब भी हम प्रोबेबिलिटी कर्व करते हैं सैम्पलिंग के अंदर, तो सबसे पहले नॉर्मल कर्व लेते हैं। तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर आना चाहिए, हल्का फुल्का तो आना ही चाहिए। इन एनी टेस्ट क्रिटिकल रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोर्शन ऑफ एरिया अंडर दिस नॉर्मल कर्व। तो जब भी हम क्रिटिकल रीजन को डिस्कस करने लगते हैं, तो वो एरिया नॉर्मल कर्व के अंडर ही आ जाता है। क्रिटिकल रीजन वन टेल हो या टू टेल हो, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कीजिए। ठीक है, दिस कर्व हैज़ टू साइड्स नोन एज टू टेल्स। जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, इसकी लेफ्ट टेल राइट टेल दो टेल्स होती हैं, जिसको हम टू टेल्स कहते हैं। अब टू टेल टेस्ट कब लगता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिसर्च के लिए। व्हेन द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ critical rejection region represented by both sides of standard normal curve, it is called two tail test. सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर जो रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन दोनों साइड्स पे अवेलेबल है, तो उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, टू टेल टेस्ट। In simple words, we can say that a test of statistical hypothesis where the alternative hypothesis H1 is two-sided, जिसमें जो alternative hypothesis है वो टू साइडेड होता है, तो उसको हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि मान लो दो पॉपुलेशन मीन दिए हुए हैं, दो चीज़ें गिवन है। नल हाइपोथेसिस आपने ले लिया कि भाई दोनों के दोनों बराबर हैं, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लिया कि बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है ये बात आपने कही, तो इसके तो दो केसेस निकल सकते हैं, या तो ग्रेटर है या तो लेस है। तो जब भी आप ड्यूल मीनिंग में अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टू टेल टेस्ट लगेगा। समझ गए बात। नल हाइपोथेसिस हमने सीधा ले लिया इक्वल टू, ऑल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू। अब भाई नॉट इक्वल टू के तो दो केस आ जाते हैं, लेस भी हो सकता है मोर भी हो सकता है। तो इस केस में आपका टू टेल टेस्ट लगेगा। इसको फर्दर आगे चलते हैं, और एक मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है कि ये दोनों साइड, एक टेल ये दूसरी टेल ये, दोनों साइड अगर रिजेक्शन रीजन आ जाते हैं, तो उसे टू टेल टेस्ट कहते हैं। अब टू टेल टेस्ट हमेशा तब लगता है जब ये जो केसेस हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के केसेस हम नॉट इक्वल टू के केस में लेते हैं। तो मैं बच्चों को नहीं, स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि जब भी नॉट इक्वल टू का केस आए, तो हमेशा नल हाइपोथेसिस के जो दूसरे जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो टू टेल टेस्ट में बनते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ पे इसकी, अ टू टेल टेस्ट इज अप्लाइड इन सच केसेस व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इज टेंडिंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, द डिफरेंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आंसर ज़्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में नॉट इक्वल टू के केस में हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं और वन टेल टेस्ट डिस्कस करते हैं। वन टेल टेस्ट इससे उल्टा है। उसमें नल हाइपोथेसिस क्या था, इक्वल टू प्रूव कर दिया। ठीक है, इक्वल टू दे दिया, प्रूफ नहीं किया, खैर प्रूफ तो बाद में करेंगे, इक्वल टू दे दिया। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या था, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइडेड नहीं होती, ये या तो कहेगी लेस है या तो कहेगी मोर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं। अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन साइडेड। टू साइडेड नहीं, पिछले केस में टू साइडेड था, तो इसको वन टेल टेस्ट कहते हैं या वन साइडेड टेस्ट कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं। पहला राइट टेल टेस्ट। तो राइट टेल टेस्ट तब लगता है जब राइट टेल तो इस साइड होती है ना, राइट टेल राइट साइड। इन राइट टेल टेस्ट द रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन लाइज एंटायरली टू द राइट टेल ऑफ द नॉर्मल कर्व, इसलिए इसको राइट टेल टेस्ट कहते हैं। तो हमने नल हाइपोथेसिस ले लिए कि μ1 इक्वल टू म्यू नॉट, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिख लिया ग्रेटर। तो ये बात आपको याद रखनी कि जब भी ग्रेटर का केस आता है तो राइट टेल टेस्ट लगते हैं। ठीक है, नंबर 2, इससे अपोजिट चलता हूँ, और लेफ्ट टेल टेस्ट में आपको इससे उल्टा कि भाई जो टेल है उसकी लेफ्ट साइड पे बनता है। ठीक है, और इस केस में क्या आ जाता है, लेस देन का केस आ जाता है। तो बेसिकली अप्लाई वन टेल टेस्ट ओनली व्हेन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको लेस देन में प्रूव करनी है या मोर देन में प्रूव करनी है। अगर आपको लेस और मोर का कोई झमेला नहीं है, तो आप सीधा नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं। समझ की बात। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर ये क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।